चलिए आज वही सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। जो 100 क्वेश्चन का था एरर, वही क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। ही स्टडीड, वो पढ़ा, सो हार्डली ही वाज श्योर ऑफ पासिंग। मतलब वो बोल रहा है कि वो बहुत कड़ी मेहनत किया, किस लिए? ताकि वो पास हो सके। ही वाज श्योर, तो वो पास हो गया। अभी स्टडीड है वर्ब टू, सबसे पहले ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। वर्ब का कैसा फॉर्म है? वर्ब टू है। हम कैसे पहचान लिए कि ये वर्ब टू है? क्योंकि इसमें हैव नहीं है, हैज नहीं है, हैड नहीं है, उसके बिना आया है, इसीलिए हम इसको पहचान गए कि ये वर्ब टू है। और जब वर्ब टू हो गया है तो इसका मतलब कि काम जो है वो आज के पहले हुआ है। तो ही स्टडीड सो हार्डली, बहुत ज्यादा पढ़ा, है ना। और ही वाज श्योर ऑफ पासिंग, वो श्योर है कि अब क्या होगा? पास होगा। अब समझने वाली ये बात है, इसमें गलत क्या है? सबसे पहले कि ही स्टडीड, वो पढ़ा, यहां तक सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि ही स्टडीड ये सही है। सो हार्डली, सो मतलब होता है किसी चीज को अगर हम ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं तो उसमें सो का प्रयोग करते हैं, जब किसी को ज्यादा बताना हो तो सो। और ये जो हार्डली है, आप मेरा वीडियो अगर लगातार देख रहे होंगे तो पता चलेगा कि हार्डली ये नेगेटिव सेंस है। मतलब यहां बोला है कि ही स्टडीड सो हार्डली, मतलब वो ना के बराबर पढ़ा था। हार्डली का मतलब ये होता है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये जो हार्डली है, यहाँ हार्डली ना होकर करके हार्ड होना चाहिए था। हार्ड, यानी ही स्टडीड सो हार्ड, वो बहुत कड़ी मेहनत करता है। ही वाज श्योर ऑफ पासिंग, ही वाज श्योर ऑफ पासिंग। अब ये पासिंग क्यों है? क्योंकि ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? आईएनजी। आईएनजी है। उसके बाद ये ही क्या? सिंगुलर। अब कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में है, ये क्लोज पैसेज में काम देगा कि सेंटेंस अगर पास्ट में है तो आगे भी हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ ही था तो स्टडीड है, ये सो ज्यादा बताने के लिए है, हार्डली ना होकर के क्या होगा? हार्ड होगा। ही वाज, वाज इसलिए दिया क्योंकि यहाँ भी पास्ट में था, यहाँ भी पास्ट में करना होगा। ऑफ प्रीपोजिशन है और ऑफ के बाद ये आईएनजी का प्रयोग हुआ है आगे। तो इसमें समझ में आ गया होगा कि हार्डली की जगह हो जाएगा हार्ड। ये भी याद रखिएगा, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये सब नेगेटिव सेंस देता है। और ये सभी जो होता है ये इन्वर्जन का काम करता है। अच्छा, इन्वर्जन अगर नहीं समझ में आता होगा तो इन्वर्जन का मतलब समझ जाइएगा कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, उसको कहते हैं इन्वर्जन, है ना। ऐसे अगर सोझे बोले, अगर सोझ लिख तो ही हैड। और इन्वर्जन अगर बोले, इन्वर्जन का मतलब क्या था? इन्वर्स, उल्टा, है ना। तो इन्वर्जन अगर बोले तो इला पहले और इला बाद में, मतलब बोलेंगे हैड ही, ऐसा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन, है ना। अगर बिना इन्वर्जन का मतलब सोझे रहता, और अगर इन्वर्जन लगा दिए तो फिर हैड ही। तो अगर हार्डली है, स्कैर्सली है, बेयरली है, तो वो हमेशा इन्वर्जन में आएगा। अब ख्याल रखिएगा कि हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली ये सभी है, और इसके साथ जो रिलेशन वर्ड रहता है उसके साथ होता है व्हेन। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली, रेयरली के साथ देन दे देता है, या तो दे देगा THEN या तो दे देगा THAN, जो कि दोनों का दोनों गलत होता है। इन लोग के साथ लगाना होता है व्हेन, ये भी याद रखना है, इन लोग के साथ हमेशा व्हेन लगता है। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर, यानी कि हार्डली की जगह होगा हार्ड। एवरी चाइल्ड, आप बताए थे एवरी का कहानी, इच, एवरी, एवरीबडी, एवरीथिंग, जितना भी ये सब चीज होता है सबका सब सिंगुलर है। सबका सब क्या है? सिंगुलर है। और इसके साथ वर्ब क्या आता है? सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, ये सभी, लेकिन ऑफ नहीं लगना चाहिए। इच चाइल्ड इन द क्लास, प्रत्येक बच्चा जो इस क्लास में है। इच चाइल्ड, चाइल्ड क्या? बच्चा, इन द क्लास, द क्या? आर्टिकल, और इसके बाद आने वाला क्या है? नाउन है। याद रखिएगा, आर्टिकल के बाद जो भी चीज आता है वो नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन। अगर आर्टिकल के बाद वर्ब भी आ गया है ना तो वो भी नाउन कहलाएगा, लेकिन उसको बोलेंगे वर्ब नाउन। ठीक है। अब ये आर, अब ये आर वियरिंग सैंडल्स टुडे, वो लोग क्या पहन रखे हैं? सैंडल्स आज पहन रखे। अच्छा, एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स टुडे। अभी क्या करना होगा? हम क्या बोले कि एवरी जो है वो सिंगुलर है, यानी उसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और यहाँ लिख क्या दिए हैं? प्लूरल। सबसे पहले पहल कर दे कि गलत कौन सी है करने। एवरी ठीक है, चाइल्ड प्रत्येक बच्चा एकदम सही है, इन द क्लास क्लास में, यहाँ तक सही है, कोई गलती नहीं है। यह आर्टिकल है, आगे वाला नाउन है, यहाँ तक सही है। आर्टिकल वाला एक की कहानी बताओ यह, जैसे अगर आर्टिकल कुछ हो रहा है ए एन द, अगर बाद में अगर कोई भी चीज आ गया तो वो समझो नाउन है। अगर दू गो एला तो समझ एगो नाउन है और एगो एडजेक्टिव है। अगर तीन गो आग मर्द तो एगो एडवर्ब है, एगो एडजेक्टिव है और एगो नाउन है। अगर चार गो एला तो फिर चौथा को गिनबे नहीं करना है। ठीक है, चौथा गिनबे नहीं करना है।
उसको गदानना नहीं है, एकदम गदानने नहीं है उसको, गदानबे नहीं करना चौथा को, एकदम सट से आगे निकल जाना। तो ये आर्टिकल का कहानी होता है। अब हम बोले ईच एवरी, ई तो समझ में आ गया कि पहला में कोई गलती नहीं है। अब आर, हम बोले ये सिंगुलर लेता है एवरी, तो एवरी के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, ईच। अब अगर ना पहचानने आता है ना कि क्या होता है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब नहीं जानते, इसको एक्सिलरी वर्ब कहते हो, एक्सिलरी। अभी देखिए इज, वाज, हैज, हैव, वर, और का वो, ये सभी लिख देते हैं, ठीक। इज, वाज, हैव है, चले हैड ना लिखो, वो तो सबके साथ आएगा। इज, वाज, हैज, हैव, वर। अभी एक चीज ध्यान दे कि हम इन बचपन से पढ़ लिए ए फॉर एप्पल, तो अभी पर एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर। तो जान इज वाला सिंगुलर, वाज वाला सिंगुलर, हैज वाला सिंगुलर, मतलब ऐसे लो सिंगुलर, ऐसे लो सिंगुलर, ऐसे लो सिंगुलर, बाकी जो छुटले गलो से प्लूरल, ठीक। तो अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ प्लूरल है, ऐसा नहीं है तो ऐसे देना पड़ेगा, इज वेयरिंग सैंडल्स टुडे, आज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, पहले में कोई गलती नहीं था, दूसरा में इज होगा, और उसके बाद सैंडल्स टुडे में इसमें कोई गलती नहीं है, सैंडल्स। दीज एरर्स, अब देखिए एरर्स है, बहुत सारा गलती का बात कर रहा है ना, कि बहुत सारी गलतियां हैं। देखो कभी अभी अभी एरर्स कहा लिखा है, प्लूरल है ना, अभी नया ना तो दिमाग लगा, जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो लास्ट में लिखा रहता है नो एरर, नो एरर्स नहीं रहता। अगर एरर्स रहता ना तो इसका मतलब कि कहीं 5 गो में 2 गो गलती होता, 5 गो में 2 गो गलती होता, इसलिए कभी नो एरर्स नहीं लिखा रहता, नो एरर लिखा रहता है। और यहाँ लिखा है एरर्स, मतलब कि गलती ज्यादा है ना, एक नहीं हुआ, नो एरर है मतलब एक गो गलती मिलता, और यहाँ है नो एरर्स, सॉरी दिस एरर्स, इसका मतलब प्लूरल है, तो दिस एरर्स। अब जब प्लूरल ये है तो यहाँ पर भी है प्लूरल, चल ये सही है एकदम, कोई गलत ना है ना। आर मेड, हो गया है, बनाया गया है, हो गया है। अब मेड क्या, देख इज एम आर के साथ अगर वर्ब थी है अगला, तो समझ जाना है कि वो पेसिव वॉइस में है। पेसिव वॉइस जैसे बी का 8 रूप, जैसे बी का क्या रूप है, 8 गो, कौन कौन है हो, एगो इज, एम, आर, वाज, वेयर, वर, बीन, बीइंग। देख तो 8 गो होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, और एगो खुद भी 8 होगा। अगर ये सभे के साथ अगर तुमको वर्ब 3 अगर दिख जाता है आप लोग को, तो समझ जाना वो किसमें है, पेसिव वॉइस में। तो दीज एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स, यानी ये जो गलतियां हैं किसके द्वारा हुआ, फॉरेनर्स के द्वारा। अभी दीज एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स, अब एरर्स तो प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये बनाया गया है, अब पेसिव में है तो बाय फॉरेनर्स है, ये तो कोई गलती नहीं बुझा रहा है, क्या किया जाए। तो देखना आगे है कि यहां लिखा हुआ है दिस, अभी ये दिस का कहानी समझना है, ये दिस जो है ना वो सिंगुलर है, तो इसके जगह दूसरा दिस देना होगा, THES, इसको दीज पढ़ेंगे, दीज। अच्छा ना, अगर नहीं याद हो रहा तो एक बात बताओ, प्लूरल कब होगा, जब एक ही चीज में 2 बार हो, प्लूरल तबे ना होता, जब एक चीज 2 बार हो तो प्लूरल। तो एक में एको चीज 2 बार है, टी अलगे, एच अलगे, आई अलगे, एस अलगे, है ना, सबका थथुन अलग। अभी देख एक में 2 मिल जाता, टी अलग, एच अलग, ई है ना, जब ई 2 गो है तो ई वाला क्या हो गया, प्लूरल। तो एक ही अक्षर वो 2 बार यूज हो तो प्लूरल हो गया, ऐसे याद करने का ट्रिक है ना। तो यहां पर करेंगे THES, दीज एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। आगे बढ़ते हैं, ही इज फादर देन मी, सॉरी ही इज फैटर देन मी, गलती लिखा हुआ है, फैटर होगा, ही इज फैटर देन मी, ही इज फैदर देन मी होगा, फैटर कर लीजिएगा इसको, फैटर होगा, फैटर, ही इज फैटर देन मी, वो गलत लिखा हुआ है, फादर देन मी नहीं होगा, फैटर होगा, ठीक है, ही इज फैटर देन मी, यहां फैटर कर लीजिएगा। अभी देखते हैं इसमें समझते हैं क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ही, मतलब ये क्या, सब्जेक्ट, ये इज। अब जब एगो है तो एक का प्रयोग किस लिए होता है, इज, एक होते एक होगा ना। अभी देखो, अभी ये फादर नहीं है, फैटर है, जैसे हम लिख देते हैं एफ, ये फैटर हुआ, फैटर मतलब बहुत मोटा है ना, ही इज फैटर देन मी। अब ही सब्जेक्ट, इज सिंगुलर, एक में कोई गलती बुझा रहा ना, ये पूरा पूरा सही है। आगे फैटर मतलब हमारे से ज्यादा मोट है ना, हमारे से ज्यादा मोट है ना, पूरा एकदम आरकट्ठा निगुर। फैटर मतलब क्या होता है, मोटा मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना करने है, और जब तुलना करते हैं तो क्या लगता है, देन, एगो यहो चीज याद रखे हो, देन के बाद वर्ब 1 प्रयोग होता है। अच्छा देन के बाद लिखो लो मी,
अब एक में कोई गलती ना है, सब सोचे तो था सही है, ही इज फैटर देन मी, वह मुझसे मोटा, सही तो है ना। देख अगर देन, ये देन के बाद, ये देन जो है ना, अगर किसी का हम तुलना कर रहे हैं तो देन ट्रांजिटिव वर्ब लेता है। अच्छा पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ। ट्रांजिटिव का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट लेगा, और इंट्रांजिटिव का मतलब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, है ना। हाँ, जो जवाब मिल जाए वो ट्रांजिटिव, ना मिलते अगर इंट्रांजिटिव। जैसे एक एग्जांपल लिखो, मतलब जेकर में ऑब्जेक्ट हो, जेकर में ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव, और जेकर में ऑब्जेक्ट नहीं हो वो इंट्रांजिटिव। जैसे बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, और एक चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स। ठीक, बर्ड्स फ्लाई और द चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स। अब देख, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ती है, तो एक में ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव। और द चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, एक में पतंग है ना, तो इसका मतलब ये हुआ ट्रांजिटिव, याद रखना। तो ट्रांजिटिव क्या होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, और इंट्रांजिटिव क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। तो बर्ड्स फ्लाई ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये ना। अब पक्षी उड़ती है, कहाँ उड़ती है, अब ठीक है उड़ती है, पक्षी उड़ती है, ठीक है ना। मैं सोया, आई स्लेप्ट, मैं सोया, एकरो में ये क्या है, ये भी इंट्रांजिटिव। तो जकर में ऑब्जेक्ट नहीं रहे उसको इंट्रांजिटिव, और देख अकर में है तो ट्रांजिटिव। तो द चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, यानी बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो ये तो देन के बाद ट्रांजिटिव वर्ब आता है, देन के बाद क्या आता है, ट्रांजिटिव। अभी एक चीज, अच्छा एक मिनट, ट्रांजिटिव, ही इज फैटर देन मी, अब यहां मी लिखा हुआ, ठीक, और ये जो मी है, देन के बाद ट्रांजिटिव चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट है किसी का ना, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है ये। और ये नॉमिनेटिव केस को मी का नहीं करेंगे तो इसको मी का हम करेंगे आई, क्योंकि देन के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना हो करके यहाँ नॉमिनेटिव केस है तो यहाँ करेंगे आई। अगर इस तरह से ना बुझा ढेर अगर ओंज गोंज लगा था ना, तो सीधा सीधी सोच, जक्कर से जे तुलना करल गया वह चीज वो लिख, तुलना किससे किया गया है, ही से। ही क्या है, सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यहाँ आई, मी का आई होगा ना। अगर यहाँ रहता हिज तो यहाँ मी सही हो, ही का हिज, आई का मी, है ना, आई कमाई कुछ भी। अगर यहाँ रहता सी तो यहाँ भी रहते आई, अगर यहाँ रहता हर तो यहाँ करते मी। मतलब कुल मिला के अगर सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्ट से हो रहा है तो उसमें सब्जेक्ट ही देंगे, अगर ऑब्जेक्ट का तुलना हो रहा है देन से तो ऑब्जेक्ट ही देंगे। ये ऐसे एकदम ठंडा दिमाग से सोच और वही रख कि देन के पहले सब्जेक्ट से तुलना होला, सब्जेक्ट रखे, ठीक है। तो ऐसा याद रखना है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तनी हमें दिक्कत हो जाए हिंदी वालन का, है ना, इसलिए। तो ही इज फैटर देन आई, ही क्या था, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही देंगे। जैसे ही एंड आई हो बोलते हैं, ही एंड आई बोलते हैं, या फिर आई एंड ही बोलते हैं। तो एक बात बता, तो कभी बोले है कि मी एंड ही ना, गलत हो जाए, है ना। चल, तो एक में तो समझ में आ गया कि देन के बाद क्या करना पड़ेगा, आई। ना समझ में हो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, कोई बात ना, गोली मार, जकर तुलना जकर से वह चीज लिख देना। अगर तुलना सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट लिख देना, अगर तुलना ऑब्जेक्ट के साथ रहता तो ऑब्जेक्ट लिख देना, बस। आगे, सुंदर इज गेटिंग मैरिड विथ सीता, सुंदर इज गेटिंग मैरिड किसी क्या, तो सीता के साथ। और सबसे पहले मैरिड जो है ना वो प्रीपोजिशन टू ले हो, है ना, ये क्या लेता है, टू, यहाँ विथ ना करके क्या हो जाएगा, टू। अब सुंदर एगो लड़का, है ना, अब एक लड़की शादी हो रही, सीता दो चार को थोड़ी दे दे भाई यार, है ना। तो एक से शादी हो रहा है, सिंगुलर इज, हम बोले एज फॉर सिंगुलर, गेटिंग मैरिड, अब यहाँ मैरिड के साथ क्या लग जाता है, टू लगता है, और किसके साथ हो रहा है, सीता के साथ। इसमें ज्यादा कुछ तो तकलीफ हुआ नहीं होगा, है ना, एक में कोई दर्द उरद न खो यार, तुरते हो तो फट। दाव, इसका हिंदी थोड़ा जाने, दाव का मतलब तो यद्यपि, है ना, लास्ट में पीक्यूआरएस जब बनेगा ना तो कभी भी दाव से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, अधिकतर, है ना, सामान्यता बोल देंगे, काहे कि इंग्लिश में कुछ भी हो सको। दाव, वी, हम, बोथ, अब दू यार बोथ, दूगो, और दूगो ये तो क्या लगा, आर, प्लूरल, है ना। दाव, वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, हम इन सब एक ही ऊंचाई के ही है ना, सब एक तरह लंबाई है। यू आर मोर हैवियर, लेकिन तू हमर से ढेर मोटी, हम इन दोनों की ऊंचाई एक है, हम इन दोनों एक ही ऊंचाई, लेकिन तू ढेर एकदम अनकट्ठल निगुर ही एकदम, है ना। तो यू आर मोर हैवियर देन आई, यू आर, अभी देखिए अभी देन वाला तो इनके क्लियर हो जाता, हम देन का तुलना किससे कर रहे थे, यहाँ पर देख, देन का तुलना कर रहे थे सब्जेक्ट से, तो लिख लिए सब्जेक्ट। अब यहाँ भी देन का तुलना ककर से है, यू से, तो यू सब्जेक्ट है तो साथ आई, अगर योर रहता तब मी,
है ना, लेकिन उस तरह से सेंटेंस रहेगा, ये करना कि योर कर दिया और वो मी कर दिया, उसके हिसाब से अलग सेंटेंस होगा। तो यू आर मोर हैवियर। अब बताओ कॉम्परेटिव डिग्री एक बार लगे कि 2 बार? एक बार लगे। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, हैवी, हैवियर, हैवी का हैवियर। अब मोर हैवियर कैसे? तू हमारे से, अगर इसका मीनिंग निकाले, यू आर मोर हैवियर देन मी, बताओ तू हमारे से ज्यादा भारी ही, इसका मतलब ये है ना, ज्यादा भारी भारी ही, मतलब 2 बार भारी नहीं, तुलना एक बार किसी से करते हैं ना ये भारी, तो मोर हैवियर ना, किसी चीज का एक होता है तो मोर, या तो मोर हटा दे तो सही हो जाए, या तो मोर हटा दे, है ना, या तो मोर हटा दे तब सही है, और ना तो फिर हैवियर के हैवी कर दे, है ना, HEAVY कर दे, ये कर दे, ये सही है। या तो इसको हटा दो तब सही, और नहीं तो अगर इसको रखना चाह रहा है, पसंद लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है ना, एक से अगर करे खो बिया हो या तो फिर एक हो गलो, है ना। तो मोर हैवी, दोनों में चीज एक, या तो मोर हटा दे नहीं तो हैवियर हटा दे, हैवियर के हैवी कर दे, मोर रख, और मगर मोर रखे खो तो फिर वहां हैवी कर, और अगर मोर हटवे खो तो हैवियर कर। अब देन आई, और देन के बाद वर्ब कौन सा? एक, हो गलो। अब कोई गलती नहीं था, बोथ के बाद जो आता है वो हमेशा बोथ के साथ एक रिलेशन वर्ड एंड आता है, याद रखिएगा कंजक्शन के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर राइजिंग, आफ्टर, आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आता कौन सा? आफ्टर, बिफोर, बिसाइड्स, है ना, ये सभी के साथ जो आता है विदाउट, ये सब प्रीपोजिशन होगा, और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या आता है? वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, ठीक। तो ये देख लिखा है ना, आफ्टर राइजिंग, आफ्टर राइजिंग, आफ्टर राइजिंग द फ्लैग, झंडा फहराते हुए, टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट, द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच, मतलब जब भी वो स्पोर्ट्स का उद्घाटन हुआ उसके बाद जो चेयरमैन है वो बहुत एकदम लंबा चौड़ा दे दिल को भाषण, है ना, वो सबका काम है यार, का काम तो सब चेयरमैन। आगे, आफ्टर, ये तो प्रीपोजिशन है, ING लगा लो, एकदम सही है। द फ्लैग, झंडा, टू इनॉग्रेट, टू के बाद कौन सा वर्ब? वन, लेकिन अगर ये वर्ब के साथ रहे, फ्रेजल वर्ब के साथ रहे, तो उसके बाद ING का फॉर्म होता है, ठीक। द स्पोर्ट्स मीट, द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच, बहुत लंबा भाषण दिया, और गेव लिखा लो वर्ब टू हो, है ना, वर्ब टू है, इसका मतलब काम आज के पहले हुआ है। आफ्टर राइजिंग द फ्लैग, अब देखते हैं गलत क्या है, हम गलत क्या है इसमें बता देते हैं, लंबा लंबा है तो इनके छांटे में दिक्कत लगे, है ना। तो क्या गलती है? सबसे पहले ये राइज का कहानी समझ, राइज का कहानी समझते हैं। देख, राइज एक होता है रेज, ये जो राइज है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, फिर ना समझ में आए तो इंट्रांजिटिव, और ये जो रेज है ये ट्रांजिटिव है। अब इंट्रांजिटिव हिंदी बताइए, हिंदी सकर्मक और अकर्मक, है ना, इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव और इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। मतलब इंट्रांजिटिव इसको ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, और ये इंट्रांजिटिव मतलब इसको जरूरत पड़ेगा। और वैसे ना समझ में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ढेर अगर अंग्रेज जैसा लगे तो अपन ठेठिया रमलाल सा डोंबा सा करे चालू कर, है ना, कैसे देख। अभी ये राइज मतलब खुद ब खुद उड़ जाएगा, किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, और ये रेज का मतलब क्या है? किसी का जरूरत पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, कि ये खुद ब खुद, जैसे सूर्य राइज होता है, ओकरा को जाए हुरकुटे लाठी लेके उग रहे उग होगले बिहान, ऐसा तो नहीं है, वो अपने उगता है तो राइज। लेकिन हम इनको को हुरकुट को बाप मार के लतिये से उठे था, रे चल उठ, इसका मतलब ये रेज, ठीक। तो एक चीज याद रखना, जो अपने हुआ वो राइज, और जकर में आदमी लग गया वो रेज। अभी नया याद हो ना, अगर नया याद हो कभी भूला जाए तो ऐसे याद रख, ये छोट है ना, एक कोई मतलब कोई मदद करे ना गले यार, मतलब सूर्य उग रहा है कोई मदद नहीं है, और रेज एक में ये ज्यादा है ना, एक में मतलब कोई आदमी ये लो, है ना, बिड़ गलो उठावे खतीले, तो उसको बोलते रहे। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ना, तो एकदम सोच समझ कि इसका मतलब ये है, ठीक। राइज मतलब खुद ब खुद, और रेज मतलब किसी के द्वारा। अब बता, यहाँ राइज लिखा है का झंडा को आपने फहरी थे, आपने तो ना फहरते हो, इसका मतलब उसको फहराया जाएगा, तो यहाँ रेज को क्या करना पड़ेगा? राइज, ये करना पड़ेगा, ठीक। आगे, अब हाँ, ये तो समझ में आ गया कि क्या गलती है। द फ्लैग, द नाउन आर्टिकल हो, उसके बाद नाउन, टू एनुग्रेट वर्ब वन, द फिर से अगला कौन चीज? ये आर्टिकल, स्पोर्ट्स मीट हो गलो पूरे नाउन, द फिर से अगला आर्टिकल ई चेयरमैन, ठीक। ओकर बाद गेबा लॉन्ग स्पीच, ठीक। आगे बढ़े, इट इज ऑब्वियस टू यू, इट इज ऑब्वियस टू यू तुम्हारे लिए अस्पष्ट है, दैट की, देखो कभी कभी नरेशन में जाने दैट ही साथ में ना हुआ, लेकिन ये नरेशन में नहीं है, हाँ,
नरेशन में एकदम नहीं है, कभी गलती नहीं करना है, नरेशन में नहीं है, नरेशन में रहता हूँ सेड रहता लास्ट रहते तो कुछ भी सेड रहते कुछ रहते कुछ नहीं है। तो इट इज ऑब्वियस टू यू, ये तुम्हारे लिए आस्पेक्ट है दैट इफ कि यू परसिस्ट बॉदरिंग हिम ही विल गेट एंग्री विथ यू। अच्छा एक एंग्री वाला कहानी समझ जाओ, अगर एंग्री कोई आदमी साथ गुस्सा ली है ना, अगर कोई आदमी के साथ गुस्सा ली है ना, कन्या हो चाहे घर में माँ बाप हो, अगर ओकर से गुस्सा ली तो विथ तो लगता, लेकिन कोई बात से अगर गुस्सा है, कोई चीज से अगर गुस्सा है तब टू, आदमी साथ विथ, और कोई बात और कोई चीज से अगर गुस्सा नहीं तो टू। इट इज ऑब्वियस टू यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं अस्पष्ट है, अस्पष्ट है सॉरी, दैट इफ यू परसिस्ट। देखिए ये परसिस्ट के बाद जो प्रीपोजिशन इन आओ, परसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है इन, तो ये परसिस्ट के बाद इन प्रयोग कर ले, यह गलती होकर में है ना, ये थोड़ा खोजना होता है ना कि जो बिगिनर्स होता है ना, ये सब को खोजने तरी दिक्कत लगो, तो ऐसा ना हो ये सब नहीं, ये सब जो है ये सब याद करना पड़ता है ना, ये सब याद करना ही पड़ता है। और देखो याद इसलिए करना पड़ता है वो सब जो रोथ इंग्लिश मीडियम में जो अंग्रेज में पढ़ो तुम, वो सब के क्या कि रीडिंग इतना डालने रहते ना कि वो सब के मुंह में आ जाए, परसिस्टेंट होना चाहिए है ना, इतरू उस हम लोग क्या है ना, हम लोग सरकारी स्कूल का बच्चा, हिंदी पढ़ेला बच्चा, हमें ढूंढो ये की गलती कहाँ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होवे चाहिए है ना, ओकर बाद है भेजो वर्ब 3 होवे चाहिए, इस तरह से ढूंढो ये, अगर परसिस्ट हो तो इन होवे चाहिए है ना, दैट इफ अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट में रहता तो दैट इफ ना होता, लेकिन वो सब देखो थी ना स्मार्ट कौन लग रहा देखे है ना, वो सब जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते वो सब देखो अच्छा स्मार्ट कौन लग रहा, अच्छा ये ला वो सब पढ़ते ही स्टडीड सो हार्डली ही वाज श्योर ऑफ पासिंग, नहीं सो हार्डली पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे हम इनको बता दियो कि हार्डली तो नेगेटिव सेंस देता है और हार्ड इसको बताना है कड़ी मेहनत तो याद करना पड़ा, लेकिन वो सब खाली देखो ना ये पढ़े में अच्छा ना लग रहा, इला ना होता पेट दर्द करो पढ़ते पढ़ते, उल्टी जैसन लाग रहा पढ़ लियो ही ये गलत होता, और सही में सबके सही हो जाए, क्या रीडिंग इतना कर ले रहे थे ना सब कि कहना ना। इट इज ऑब्वियस टू यू दैट इफ यू परसिस्ट के साथ क्या लगता है इन बॉदरिंग हिम, और उसके बाद ही विल गेट, मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आएगा वर्ब 1 एंग्री विथ यू। आगे बढ़ते हैं, द वेजेस, ये जो मजदूरी है ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट। अब देखिए द वेजेस मजदूरी है ना, ये मजदूरी ये क्या है अनकाउंटेबल है, मतलब ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम लोग प्रयोग क्या करते हैं सिंगुलर, तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे ईज, ये छोटा सा था इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है ना, द वेजेज ये सिंगुलर लगे तो प्लूरल है ना, देखे तो लग रहा है कि वेजेज प्लूरल लेकिन है सिंगुलर, बहुत सारा ऐसा चीज जो दिखने में लगता है प्लूरल लेकिन होता सिंगुलर है, फिजिक्स कैसे लगो एस लगा ले लास्ट में, हाँ टोकर में प्लूरल लग रहा देखे लेकिन है नहीं, ठीक है, मैथमेटिक्स है ना लेकिन लग रहा है प्लूरल, नखाओ है ना, ये सभी चीज है, बहुत सारा है ना जो सिंगुलर होता है। तो वेजेज ऑफ हार्ड वर्क, तो ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट होता है ना, वेजेज क्या है सिंगुलर। ऑल द पुपिल्स, अब देखिए ऑल है, ये ऑल तक बाद बताओ, ये ऑल के बाद तो अगर आएगा तो वो प्लूरल ही होगा नाउन, और ऑल के बाद लगता है आर्टिकल था, लेकिन अगर होल आ गया WHOLE तो इसके पहले लगेगा था, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ऑल द पुपिल्स मतलब जितना भी सीसी है स्टूड अप खड़े हुए रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली मतलब पढ़ियो ये वाला रिस्पेक्टिवली, कभी मैं खुद बनाया था ना तो अंग्रेजी में लिखा रहता कि राम एंड श्याम से एजेस आर 4:7 रिस्पेक्टिवली, मतलब कर्मशः, कर्मशः का मतलब क्या बोले कि जैसे राम एंड श्याम से एजेस आर 4:5, मतलब पहले राम ला नाम ले लियो, पहले का राम के 4, दूसर का श्याम के ले लियो तो दूसर का श्याम के 5, तो उसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली है ना, कर्मशः। एज द गुरु इंटर द रूम, मतलब ऑल द पुपिल्स मतलब सभी जो शिष्य है, एक मतलब शिष्य है, ऑल द पुपिल्स सभी शिष्य स्टूड अप खड़े हुए रिस्पेक्टिवली एज द गुरु इंटर द रूम, जैसे ही वो गुरु इंटर किया वो लोग रिस्पेक्ट के साथ खड़े हुए, रिस्पेक्टिवली मतलब कर्मशः, एक एक करके हम बैठे तू खड़ा हो रे तू खड़ा रे तोर धरती के भारी है तू खड़ा हो रे, तो ऑल द पुपिल्स स्टूड अप रिस्पेक्टिवली ना हो विथ रिस्पेक्ट आदर के साथ, विथ रिस्पेक्ट ये यानी ऑल द पुपिल्स सभी शिष्य स्टूड अप खड़े हुए हैं विथ रिस्पेक्ट आदर के साथ, एज द गुरु इंटर द रूम, जैसे ही वो गुरु इंटर हुए, रिस्पेक्टिवली मतलब कर्मशः है ना। तो ऑल क्या है, ऑल जो है वो यहाँ प्लूरल है, ऑल के लिए आया है ये स्टूड अप खड़े हुए, ये फ्रेजल वर्ब है याद रखना है इसको, रिस्पेक्टिवली होगा नहीं रिस्पेक्ट होगा, विथ रिस्पेक्ट आदर के साथ, एज द गुरु जैसे ही गुरु इंटर किया हो, ये इंटर 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 वाला याद ले मर्दे, इंटर के साथ कभी इंटू नहीं लगता है ना,
इंटर के साथ कभी इंटू नहीं लगता है, कभी कभी दे देता है इंटर इंटू, गलत, इंटर इंटू ना है, इंटर खाली, है ना, क्या कि अगर रूमक भीतरे है जाती है तो फिर इंटू कौन सी, अब लिख दिए इंटर। तो अब जब हम मान ले रूम का बात कर रहे हैं और रूम में हम इंटर ढो रहे थे, इंटर इंटू द रूम ना, जब हम रूम के भीतरे जा रहे हैं तो इसका मतलब फिर इंटू का है ले, इंटू ना, इसका मतलब भी भीतर और इसका मतलब भी भीतर, है ना, तर जाना। तो फिर कैसे होगा, तो ये दोनों में एक प्रयोग होगा, तो इंटर के साथ कभी इंटू का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सभी समझ में आया होगा, लग रहा होगा कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसको डील करने के बाद पता चलता है कि क्या क्या इसमें अलग से जानकारी मिला है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। आज ये 9वां पार्ट है वीडियो का, 100 एरर का सीरीज चल रहा था, ये 9वां है, अगला लास्ट चलेगा। जिसको नहीं आता है कुछ, जिसको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कैसे छाटे, वो इस वीडियो को एक बार देखे और उसमें देखे कि क्या हम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। बाकी सब सब तो इन पास बुद्धि है, ये हो ना बेस लगो ओकरो ऑप्शन हो तो इन पास, बेस लगो ओकरो ऑप्शन हो तो इन पास, है ना, कोई जोर जबरदस्ती ना। तो देख के सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक, उसके ये एग्जाम में तो 100% काम देगा ही देगा, और खास करके वकील के लिए जो एकदम इंग्लिश से डरता है ना, हम अपने खुद डराइए यार, तो इनके का बोलिए हम, है ना, अब ऐसे हवा बना दिए फेंक दिए तो इन पास लंबा लंबा, कि हम एकदम दिया दबो तो इनके 45 में एकदम 4500 नंबर, है ना। तो खाली फेंके ना हुआ है ना, उसके पीछे काम भी करना होता है। चल उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।